हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः। तो आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो बनने जा रहा है। तो आज का वीडियो बनने जा रहा है यूपीएसआई बुक लिस्ट के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी बुक इम्पॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो उससे पहले बुक बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो आप सभी जब यूपीएसआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक लाजमी सा क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन उतना आसान है, उसका जवाब देना भी शायद उतना ही कठिन पड़ जाता है। क्वेश्चन होता है कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, एक सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक सफिशियंट होती हैं, मूल विधि जो हमारा आईपीसी और पॉलिटी के लेवल से कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, किसी विषय वस्तु के संपूर्ण अध्ययन के लिए या इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हम कौन सी बुक पढ़ें। ऐसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बुक्स की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, क्या हम बिना बुक्स पढ़े इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे कई सारे सवाल आप सभी के दिमाग में गूंजते होंगे, लेकिन इन सारे सवालों का जवाब मैं जवाब दूंगा आपको कि हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, ये बुक्स कितनी इम्पोर्टेंस हैं। लेकिन इससे पहले एक बुक को क्यों पढ़ना चाहिए इसका जवाब देना चाहूँगा। ओके, जवाब आसान होता है। एक बुक आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, बुक नॉलेज का एक स्रोत होती है, बुक आपके जीवन का मार्गदर्शन करती है, बुक आपकी भाषा शैली में बहुत सुधार करती है, जैसे भाषा की अच्छी समझ, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ ना हों, और विषय के अनुसार शब्दावलियों की समझ विकसित करती है। तो सबसे पहले बुक्स आप सभी के लिए कंपलसरी है, इतना आप लोग मान कर चलिए, बुक्स आपको पढ़ना ही चाहिए। अब कौन सी बुक पढ़ना है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी बुक्स उपलब्ध हैं, लेकिन आपको वही बुक्स चूज़ करनी है जो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करा सके। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई कराने के लिए एग्ज़ाम्स का सिलेबस कंप्लीट करें, तो ऐसी स्थिति में आपको एक सटीक बुक का चुनाव करना होगा। तो आज हम जानेंगे और आपको बताएंगे भी कि आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं हम वन बाय वन करके। ठीक है, सभी बुक्स, और इस एग्ज़ाम को 100% क्वालिफाई करा सकें, और आपको इनमें से कोई और बुक्स की ज़रूरत ही बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना अगर पढ़ लेंगे, ठीक है, और आप अच्छे से इनको अगर कवर करेंगे तो इसके अलावा आपको कोई भी बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मिनिमम मटेरियल है, मतलब लिमिटेड मटेरियल है, आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी बुक हैं हमारे पास। सबसे पहले हिंदी, ये हम लोगों की हिंदी रही, ये सामान्य हिंदी, ये आती है आदित्य पब्लिकेशन। ठीक है, इसमें इसको मैंने खुद ही रिव्यू किया है, इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल पार्ट भी है और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये बुक्स बहुत अच्छी है। अगर इसको अच्छे से कवर कर लिया तो हिंदी से आपका एक भी प्रश्न यूपीएसआई में नहीं मिस होने वाला। ठीक है, बल्कि इसको बहुत ही डीपली इसको पढ़ना है, अच्छे से समझकर। ठीक है, यूपीएसआई में हिंदी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो एक इसकी भी बहुत ही अहम रोल है हिंदी का भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अगली बुक आती है सामान्य बुद्धि, मतलब रीजनिंग, तर्कशक्ति परीक्षण, मतलब जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, ये आती है आर.के. झा की, मतलब अरिहंत प्रकाशन की आती है, ये अरिहंत की ये बुक आती है। तो इसको भी आप लोग ले सकते हैं, मतलब ले सकते हैं क्या, इसको ले ही लीजिए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसका मेरे द्वारा खुद रिव्यू किया गया है। ओके,
तो इसमें भी रीजनिंग में भी ये बहुत ही एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मैथ। ठीक है, मैथ, ये बुक बहुत ही अच्छी है बुक, आर एस अग्रवाल, डॉक्टर आर एस अग्रवाल। इनकी इंग्लिश में भी आती है, अगर आप लोग इंग्लिश में लेना चाहें तो इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं अभी हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ। तो इसमें वर्णनात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा है, आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। और मैथ में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने स्ट्रांग होगी। ठीक है, तो ये बुक थोड़ा सा मोटी है, और तो इसको भी आप लोग परचेज़ कर लीजिएगा। तो हमने हिंदी हो गई, और रीजनिंग हो गई, मैथ हो गई। ठीक है, 3 बुक्स हो गई, तीन सब्जेक्ट कवर हो गए 3 बुक्स में। ठीक है, अब एक वृहद जो पोर्शन होता है वो जीके, पॉलिटी, मूल विधि, इसके बारे में बुक देखते हैं कौन कौन सी रहेंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब जीके के लिए एक अपने पास ये रूम में ज़रूर बुक रखिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर रखिए, और इसको कई बार पढ़िए इसको, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा हैं और ये एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई करा सकती है। रीजनिंग पोर्शन में, रीजनिंग पोर्शन जो है वो आप सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको और भी बुक पढ़नी चाहिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये बुक ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अगली देखते हैं, इसी के साथ आपको और भी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। फिर आती है इसमें, जो कि आप सभी को पता होगा कि भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, ये जो इसका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि 40 क्वेश्चन का पोर्शन होता है, उसमें से लगभग 22 से 24 क्वेश्चन पॉलिटी और आईपीसी से मिला करके पूछे जाते हैं। मतलब 18 क्वेश्चन तक पॉलिटी से पूछे जाते हैं, मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इसको तो आप लोग छोड़िए ही मत। ठीक है, ये पूर्वालोकन घटना चक्र निकालता है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और फैक्ट इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। मैंने खुद इसको रिव्यू किया है, इस बुक को भी, इसलिए ये बुक भी आप सभी के लिए बहुत अच्छी है। और अगर आप सब इसका मतलब इसमें फैक्चुअल डाटा है अच्छा ज़्यादा, और अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर आप सभी के पास, वैसे तो आप सभी यहीं पढ़िए, बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, लेकिन आप सभी के पास अगर समय हो तो मैं एक और बुक बताना चाहूँगा। उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वो क्लियर कराएगी। ये बुक है, आप सभी लोग, कुछ लोग इससे परिचित होंगे, जो राज्य व्यवस्था के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, तो ये जो बुक है इसको मैंने खुद ही कई बार पढ़ा है। तो इसमें पूरा का पूरा बहुत ही आसान भाषा में, ये एम लक्ष्मीकांत की है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, एम लक्ष्मीकांत राइटर हैं इसके, और अगर आप सभी इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर आप सभी के पास समय हो, क्योंकि ये बुक काफ़ी टाइम थोड़ा लगा देती है, क्योंकि मोटी बुक है, और इसमें बहुत ही, आप अगर एक बार इसको एक बार में तो समझ नहीं आएगी, 2-3 बार जब इसको पढ़ेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर समय हो तो ऑप्शनल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर समय हो तो इसको रेफ़र कीजिए, वरना आपके लिए यही बुक सही है। ठीक है, ये वाली बुक, और अगर समय हो तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगली देखते हैं। अब आता है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के लिए कुछ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आते भी हैं
अभी जो एग्ज़ाम हुआ जेल वार्डन का, उसमें भी 1-2 क्वेश्चन किसी किसी सेट में पूछे गए। ठीक है, तो इसके लिए घटना चक्र ही आपको रेफ़र करनी है, कोई दूसरी बुक नहीं लेना है यूपी स्पेशल के लिए। ये 2021 की अब आने लगी है, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारी बुक्स का। ठीक है, जिससे और कोई बुक नहीं लानी है आपको इनके सिवाय। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है। हाँ, फिर करंट अफेयर का भी इसमें कुछ रोल रहता है। करंट अफेयर का, करंट अफेयर क्या मतलब, करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन तक आते हैं एग्ज़ाम्स में। लास्ट जब प्रीवियस ईयर पेपर उठा के आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये आपके मतलब फुलफ़िल करेगा एग्ज़ाम की जो भी करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये घटना चक्र ही निकलता है, इसे वार्षिकांक, ये ईयरली मैगजीन निकलती है। ठीक है, तो ये दृष्टि की है और ये ईयरली निकलती है। समसामयिक घटना चक्र वार्षिकांक है, ये ईयरली। ठीक है, तो आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर की जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे इसी से आएंगे। ठीक है, और ज़्यादा ये मोटी भी नहीं होती है, आराम से आप लोग कवर कर सकते हैं। इसमें आगे देखते हैं, ये जो बुक है इसमें आप सभी को मूल विधि, ये भी घटना चक्र की है। हमने इसको खुद रिव्यू किया है खुद से। ठीक है, तो इसमें मूल विधि बहुत अच्छे से कवर किया गया है, मूल विधि। ठीक है, और इसमें संविधान भी थोड़ा कवर किया गया है, लेकिन संविधान के लिए आपको वो जो मैंने 2 बुक बताई उनमें से अगर पहले तो वो घटना चक्र की पढ़ सकते हैं, पढ़ें, और अगर समय हो तो वो एम लक्ष्मीकांत पे जाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और वैसे इसमें भी थोड़ा सा पॉलिटी का मिल जाता है आपको मटेरियल, तो ये भी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से करनी ही चाहिए आप सभी को, अगर तैयारी इसकी कर रहे हैं तो। इसमें आईपीसी आपकी कवर हो जाएंगी, बहुत ही आसान और सरल भाषा में एकदम दिया हुआ है। ठीक है, कहीं कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आता है प्रैक्टिस से, मतलब प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए हैं अभी, हमारा जो 2016 यूपीएसआई हुआ है। ठीक है, तो उसके जो जितने भी सारे सभी पाली के जितने भी पेपर हैं सभी शिफ्ट के, तो इसमें ये देखो सब कवर किए गए हैं। ठीक है, तो इसको आप सभी इतना पढ़ने के बाद में आप लोग एक रोज़ लगाइए। ठीक है, एक सेट रोज़ लगाइए आप लोग, इससे आपको तैयारी का स्तर पता चलेगा। और ये जैसे ही आप सभी फिनिश हो जाता है उसके बाद में आपको किसी ग्रेडअप हुआ और ग्रेडअप हुआ, कोई भी मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, टेक्स्ट बुक हुआ, ये सारे जो हैं ये आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कवर कर मतलब उपलब्ध कराते हैं। आप कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे अब तो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलने लगे हैं। आप यूपीएसआई का ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लीजिए, रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन नहीं होगा, इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड होगा, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे आपको, और कोशिश करिए कि इसको करने के बाद में ही उस पर जाएं। ठीक है, और पहले आप लोग प्रैक्टिस सेट ना चालू करिए, पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए पूरी तरीके से अच्छे से, वरना आपके मार्क कम आएंगे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लो होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको मतलब जो जो एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट हैं उनको फिलअप करनी है। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जो बुक्स को लेकर एक समस्या रही है, कौन सी लें कौन सी ना लें, किसको पढ़ें किसको ना पढ़ें, वो इस वीडियो के माध्यम से अब तक सॉल्व हो गई होगी। सभी सब्जेक्ट की बुक बताई गई हैं, और इसके साथ साथ अगर आप कहीं क्लास भी कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स को पढ़ें और बुक्स को भी पढ़ें, दोनों को साथ लेकर पढ़ें, तो इससे आपकी समग्र नॉलेज आपकी पास आ जाएगी और आप एग्ज़ाम्स में सभी सवालों के जवाब दे पाएंगे। तो अगर आपने इतना कर लिया अच्छे से, तो आपका एग्ज़ाम तो क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो
आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और चैनल पे अगर कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और ये चैनल यूपीएसआई के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड रहेगा, ठीक है। और मैं कुछ और भी स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी आप सभी को पता चल जाएगा। तो चैनल पे अगर कोई नया हो तो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और कैसी लगी हुई हमारी वीडियो आप सभी बताइएगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि ये जो मैंने बुक्स बताई हैं, इनके अलावा आपके रूम में कोई भी बुक्स हों, आप बिल्कुल भी उनको हाथ मत लगाइएगा, क्योंकि यही बुक अपने आप में बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम्स को फिलअप कर देती हैं, जो एग्ज़ाम्स की रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। पूरा का पूरा आपका जो यूपीएसआई का सिलेबस है उसको ये कंप्लीट करती हैं पूरी तरीके से। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्रैक होगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।